Well, trucking old home, I was working a blizzard. She is colder than a Minnesota well digger's gizzard. I was up to my drive shaft in 18 inches of slush. Heavy white stuff. I had a jackknifing rig that drove like a sled. Had a busted chain and a load of bread for the old home filler up and keep on a trucking cafe. Mavis was snowed in. Well, I stopped my boots off and gave her a grin. Shook out my cuffs and tracked on in. Says, how's about warming up a stool for an old home sled dog named CW? Says, I'll tell you what, instead of chewing the fat, I'll fix a 2-on-1. I says, what's that? She says, a pair of fried eggs on a slice of that old home stone ground and a quart of hot chili. She says, it's cold outside, I bet your truck won't start. Says, you know what to say, cold truck, warm heart. Well, she threw me a look that'd melt the crust off a half a loaf of old home butter top. Well, it snowed 6 feet up a telephone post, but Mavis and me stayed warm as toast at the old home filler up and keep on a trucking cafe. Yeah, old home is good bread. हाँ जी, तो कैसे हैं दोस्तों? और ब्रेकफास्ट में क्या खाया आप लोगों ने? प्रोबेबली ब्रेड, सैंडविच, है ना? आज नहीं खाया तो कल खाया होगा। अच्छा, कल भी नहीं खाया तो प्रोबेबली इस जो लास्ट वीक गया था ना उसमें कभी ना कभी तो खाया होगा, है ना? और इसीलिए let's discuss about bread. You want to grow bigger and stronger, don't you? A sandwich daily and 2 slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need. All day long, eat Sunbeam bread and renew energy as you burn it up. Utilize the strength of steel for kneading the rising dough. Yeast can make the bread even livelier. For wonderful flavor combined with sound food values, serve Schmidt's Blue Ribbon Bread in the pantry pack. Filled with the goodness of wheat. हर slice में सेहत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेड है, और ये इसीलिए है कि अभी एक हेल्दी ब्रेड और अनहेल्दी ब्रेड को लेके जो मिथ है ना वो बहुत स्प्रेड हो रहा है। तो अपन आज उसको ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक टियर 1 टियर 2 सिटी है या टियर 3 सिटी, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो, किसी भी शहर में, है ना, आमतौर पे जो ब्रेड्स अवेलेबल होते हैं ना अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो ब्रेड से सबसे पहला है व्हाइट ब्रेड। ठीक है, तो व्हाइट ब्रेड से हमारे माइंड में क्या आता है? ब्रेड से हमारे माइंड में आता है स्लाइस वाला ब्रेड, है ना? और व्हाइट ब्रेड से हमारे माइंड में आता है सफेद कलर का ब्रेड। ठीक है, नहीं, व्हाइट ब्रेड से हमारे माइंड में आता है अनहेल्दी मैदे वाला ब्रेड, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो पर्टिकुलर किसी ब्रेड के ब्रांड के बारे में नहीं हो रही है बात यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट लगभग सभी ब्रांड्स के बारे में बात हो रही है। बस जो उनके परसेंटेज है ना वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो मैं जिस ब्रेड के बारे में शो कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अदर ब्रेड आप जो परचेस करेंगे उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा लेकिन आसपास ही रहेगा। तो चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहला कंपाउंड इनमें होता है वो होता है व्हाइट ब्रेड में, बेसिकली वो होता है रिफाइंड व्हीट फ्लोर। और रिफाइंड व्हीट फ्लोर को हिंदी में हम बोलते हैं मैदा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे तरह के E52, ठीक है, और बहुत तरह के मतलब ना जो इवन एसिडिटी रेगुलेटर और कलर ये होता है इनमें विच इज नॉट गुड। ये केमिकल कंपाउंड्स है और ये जो व्हाइट ब्रेड है वो मैदे से बना होता है। और मैदे को अगर हम लॉन्ग टर्म में यूज लेते हैं ना तो ये हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बना रहता है। तो लॉन्ग टर्म में यूज करने से तो बहुत बड़े डिसएडवांटेज है इसके। ठीक है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं, इवन फीवर से लेकर डेथ। मैं बार बार अपने हर वीडियो में डेथ बोल देता हूँ। हाँ, जो हो सकता है ना, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं उसकी बात तक कर लेता हूँ। तो व्हाइट ब्रेड इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि मैदे से बना हुआ है और मैदा अनहेल्दी होता है ना? चलिए सेकेंडरी ब्राउन ब्रेड, ठीक है, टर्न आउट करते हैं इसको और इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर से हम क्या समझते हैं? व्हीट फ्लोर से मतलब माइंड में आता है गेहूं। गेहूं नहीं होता एक्चुअली, जो गेहूं नहीं होता है पर्टिकुलर कोई भी किसी भी तरह का ग्रेन है ना, ठीक है, किसी भी तरह का फ्लोर है, ग्रेन है, उसके ऊपर का जो परत होता है ना, ठीक है, वो होता है व्हीट फ्लोर। उससे बनता है व्हीट फ्लोर और जो रेस्ट जो उसका थिक कंपाउंड होता है ना उससे बनता है मैदा। ठीक है, गेहूं से बेसिकली। तो व्हीट फ्लोर से समझ में आ गया आप लोग को आटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्राउन ब्रेड में आटा कितना है। तो बेसिकली 40 to 50% तक अमूमन हर जगह पे किसी भी तरह का ब्रांड हो उसमें व्हीट फ्लोर होगा। और रेस्ट क्या होता है? रेस्ट उसमें होता है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मतलब इज इक्वल टू 50% भी है तो 50% रिफाइंड व्हीट फ्लोर। तो हुआ क्या? 50% व्हीट फ्लोर प्लस 50% रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मतलब आटा और मैदा को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जिससे जो आटा का कुछ बेनिफिट था ना, जो क्या है, जो भी किसी भी तरह का व्हीट फ्लोर होता है ना, मतलब जो पर्टिकुलर जो ग्रेन होता है, ठीक है, उसका जो छिलके वाला परत होता है, ठीक है, हर तरह का न्यूट्रिएंट्स उसमें ही अवेलेबल होता है
रेड जो थिक पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और ग्रेन में होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो छिलके से है। ठीक है, जो मतलब उसका परत होता है ना उससे है, उसके ग्रेन से है, ना कि उसके थिक कंपाउंड से है। ठीक है, तो अब उन दोनों को जब मिक्सअप कर दिया जाए ना तो उनके बेनिफिट्स भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो उससे बीमारी भी होगी। तो जो ब्राउन ब्रेड है, ठीक है, पहले तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि अनहेल्दी है। ठीक है, दूसरा इसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। अपन बात करते हैं E150, E150A, E150B। ये क्या होता है? ये कैरमल कलर होता है ना, उसका केमिकल नेम है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब शुगर होता है ना, शुगर को हम अराउंड 171 डिग्री सेल्सियस में हीट अप करते हैं, मतलब मैक्सिमम हीट अप करते हैं ना उसको, जब तब वो एकदम थिक हो जाता है, ब्राउन कलर में बन जाता है। तो वो होता है कैरमल, मतलब शुगर से ही बनता है कैरमल। तो कैरमल के बारे में मैं जैसे आपको बता दिया, आजकल क्या है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम कॉफी पीने जाते हैं तो कैरमल फ्लेवर ले लेते हैं। तो अब आप लोग के माइंड में आ गया होगा, जो कैरमल है ना वो फ्लेवर नहीं, वो जस्ट शुगर है। ठीक है, वो सिर्फ शुगर से बना हुआ फ्लेवर है। ठीक है, तो मतलब है ही शुगर। और ब्राउन ब्रेड को और ब्राउन करने के लिए उसमें कैरमल ऐड करा जाता है। तो किसी भी तरह का हेल्थ बेनिफिट तो नहीं होगा इससे अब। ठीक है, उल्टा लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो बहुत तरह की बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड के बारे में। मल्टीग्रेन ब्रेड से माइंड में हमारे आ जाता है अलग अलग तरह के ग्रेन्स, मतलब बहुत तरह के डिफरेंट ग्रेन्स होंगे इसमें, तो ये तो 100% हेल्दी होगा। चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं, इसको भी टर्न अराउंड करते हैं, इसके पीछे देख लेते हैं क्या है। मतलब इसमें 10-20% करके 2-3 ग्रेन्स हैं, 60% to 70% तक इसमें अदर ग्रेन्स हैं। रेस्ट जो बचता है ना वो इसमें क्या है, वो इसमें है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा। मतलब ये भी हेल्दी नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली ये हेल्दी है। अगर अपन वंस इन अ वीक इसको कंज्यूम करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड है, ठीक है, वो अच्छा है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है ना, आज जैसे कमर्शियलाइजेशन हो गया ना बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को मतलब अपने उसको प्रीमियम दिखाना होता है, तो उसमें मतलब काफी तरह के, जैसे मैंने आपको बताया कैरमल कलर हो गया है ना, E150B ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे होता क्या ना है, इससे हेल्दी के जगह पे ये भी अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स मतलब कम हो जाते हैं। ये तो हो गया ब्रेड का ब्रेकडाउन जो हम खाते हैं। ठीक है, ब्रेड्स के बारे में मैं आप लोग को इसकी हिस्ट्री बता दूं। कुछ ऐसी है ना कि मतलब 4000 BC से पहले एक बेकर था, वो मतलब ब्रेड बनाने का ट्रेडिशन तो तब से ही चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो कंपेरेटिवली हेल्दी होता था आज से। ठीक है, तो एक बेकर था, वो ब्रेड बना रहा था। ब्रेड बनाने के लिए उसने डो लगा के ना डो को साइड में रख दिया। तब उसमें कुछ किसी तरह का यीस्ट और ऐड नहीं होता था। तब ब्रेड से मतलब हमारे माइंड में सिर्फ ब्रेड वही आता है जो आज मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ब्रेड जो क्या है ना, हमारी रोटी भी एक काइंड ऑफ ब्रेड ही है, फ्लैट ब्रेड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बोलते ही है फ्लैट ब्रेड। अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नामों से मतलब जाना जाता है। ठीक है, जैसे कोई अफ्रीका में भी मतलब अफ्रीकन फ्लैट ब्रेड के नाम से इसको मतलब बेचा जाता है। ठीक है, तो ब्रेड जो है ना, ब्रेड को पहले जब तक इसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, तब तक इसको हेल्दी फूड ही कंसिडर किया जाता था। तो बेकर उस दिन ब्रेड बना रहा था, है ना। स्टोरी पे वापस आते हैं। बेकर ने डो लगा के रख दिया था, बेकर का डो लगा हुआ था। ठीक है, अब जो क्या है ना कि जो क्लाइमेट अगर सही होता है ना, तो हवा जो होता है उसमें वाइल्ड यीस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसने जब डो को रखा तो एयर में जो वाइल्ड यीस्ट अवेलेबल था ना, उससे क्या हुआ, जो डो काफी टाइम तक पड़ा रहा ना, तो उसमें फर्मेंटेशन हो गया। अब उसमें फर्मेंटेशन हो गया, अब उस बेकर ने क्या किया, उस बेकर ने जब उसको बेक करने के लिए पुराने ट्रेडिशनल अवन जो मिट्टी से बने होते थे उसमें डाला। ठीक है, उसमें डाला तो ब्रेड बनना शुरू हुआ, और जब ब्रेड बनना शुरू हुआ तो वो फ्लैट ब्रेड की जगह पे थोड़ा फूलने लगा, फूला और सॉफ्ट हो गया। फिर उसके बाद जब बन के तैयार हुआ तो शेप थोड़ा अलग सा था, उन्होंने देखा, वो थोड़े शॉक हो गए। उसके बाद उन्होंने उसको खाया, उसके खाने के बाद जो उसका टेस्ट था वो और भी अच्छा आया, सॉफ्ट भी लगा उनको। तो उन्होंने कहा यार इस प्रोसेस को दोबारा करना चाहिए। 2-3 बार उन्होंने और ट्राई किया, जिसमें से कई बार हुआ कई बार नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एयर में मतलब मौजूद ही हो वाइल्ड यीस्ट। ठीक है, जब अवेलेबल है तब हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को और ट्राई करना स्टार्ट किया, तो कई बार पॉसिबल होता था, कई बार नहीं होता था, लेकिन जब बनता था वो ज्यादा बेटर और बेहतर होता जाता था। तो यीस्ट है ना, यीस्ट का मतलब जो यीस्ट का प्रचलन ही ऐसे स्टार्ट हुआ था कि उनको धीरे धीरे करके पता लग गया। मतलब जो उस टाइम के वो थे ना रिसर्चर जो इन पे फूड पे करते थे, उन्होंने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको पता लगा मतलब कि हाँ एक कंपाउंड है जिसके कारण ऐसा रिएक्शन होता है। तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, और वो कंपाउंड जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, होता क्या है ना कि आपने सुना होगा खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा से हम क्या समझते हैं,
ठीक है। बेकिंग सोडा बेसिकली बेकिंग सोडा में होता क्या है, बेकिंग सोडा इज इक्वल टू सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो काम होता है वो क्या होता है, बेसिकली बेकिंग सोडा क्या करता है, किसी भी तरह की सिट्रिक एसिड या फिर किसी भी तरह की सिट्रिक एसिड चाहे कुछ भी हो, इवन नींबू का जूस भी क्यों ना हो, उसके साथ जब मिलता है ना तो केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कोई केक बनाता है तो उसमें बेकिंग सोडा यूज करता है ना। तो काइंड ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, और यीस्ट आसपास में ही मतलब ये घूमते रहते हैं। तो उस टाइम मतलब जब यीस्ट के बारे में पता लगा तभी बेकिंग सोडा भी साथ साथ में इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये चीजें मतलब जो है कमर्शलाइज नहीं हुई थी तब तक, और बेकिंग को उस टाइम पे एक आर्ट माना जाता था, मतलब आर्ट प्रेफर करा जाता था कि हाँ अगर कोई बेकर है तो ये आर्टिस्ट है। और अब इसका इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है कि अब ये आर्ट नहीं है, अब जस्ट मतलब ये क्या है ना कि हाँ ठीक है किसी को बेकिंग करना है वो इसलिए करना है कि भाई उसको पैसा कमाना है एट द एंड, है ना। और अब आप लोग के माइंड में होगा कि भाई इंडिया में ब्रेड कैसे आया। तो जो पोर्तुगीज लोग थे वो उन्होंने क्या किया ना, वो 1800 में जो बॉम्बे लेके आए ब्रेड को, ठीक है, ब्रेड को बॉम्बे लेके आए वो, और वहां मतलब वो खुद के खाने के लिए लाए थे। वहां जब वो ब्रेड लेके आए ना तो उन्होंने यहाँ पे बेकिंग भी स्टार्ट करवाई, ठीक है, मतलब वहां पे भी बेकिंग स्टार्ट करवा दी बॉम्बे में भी। तो इसलिए तो आप मतलब जैसे जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में रहता है बॉम्बे में, हमेशा से मतलब देखा होगा आपने वड़ा पाव ब्रेड ही तो है, ठीक है, इसलिए वहां पे वड़ा पाव मतलब इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो इंडिया में जो मतलब ब्रेड को इंट्रोड्यूस करा गया वो बॉम्बे में करा गया। तो इंडिया में ब्रेड पोर्तुगीज लेके आए, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, अगर बताने जाओ तो वीडियो घंटे भर की बन जाएगी, ठीक है। तो ब्रेड का जो बेसिक इतिहास है ना वो यही है, ठीक है, और बहुत सारी कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अपना काम था आपको बताना कि ब्रेड हेल्दी है और अनहेल्दी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये नहीं बोलूंगा कि ब्रेड मत खाइए, ठीक है। अगर ब्रेड को आप वंस इन अ वीक खाते हैं तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने मतलब अपने डाइट को मेंटेन करके रखा है और आप हेल्दी सब्सटेंस को ज्यादा लेते हैं, मतलब हेल्दी फूड ज्यादा खाते हैं, और कभी कभार ब्रेड या इस तरह का कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं, तो उससे ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। जो ब्रेड है ना वही पिज्जा है, ठीक है। अगर आप ब्रेड खा रहे हैं और पिज्जा नहीं खा रहे हैं और आपका माइंडसेट ये बोलता है कि हम तो ब्राउन ब्रेड खाते हैं हम पिज्जा नहीं खाते हैं तो हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, ऐसा सच कुछ नहीं होता, ठीक है। अपनी मतलब हम इंसान है, ठीक है, और हम आए इसलिए है, ठीक है भाई, जो भी चीज कुछ नहीं बनेगी, ठीक है, उसे हम ट्राई करेंगे। तो मतलब अपने आप को भी खुश रखना होता है, इसलिए वंस इन अ वीक, ठीक है, आप खा सकते हैं इस तरह की चीजों को, सैंडविच खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर रेगुलरली अपन ये सोच के कि हेल्दी है इनका यूज करेंगे तो ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा, उल्टा हमें नुकसान देगा। तो आप लोग के मन में होगा इसको हम रिप्लेस कैसे करें यार, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। खाना क्या है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल फूड है, इडली हो गया, ठीक है, इडली सांबर हो गया। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें, जैसे ओट्स हो गया, ठीक है, दलिया हो गया। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें, पोहा लेने के लिए हो गया, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं जो हम खा सकते हैं। अब यार ऐसा जरूरी नहीं है कि घर का बना जो खाना है ना वो हेल्दी हो। घर में भी बहुत सारी चीजें जो फ्राइड बनती है वो हेल्दी कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। अपने को चूज करना है हेल्दी और अनहेल्दी में। अपने को ये नहीं चूज करना है कि बाहर का खाना और घर का खाना, ठीक है। ब्रेड बनाने का जो पुराना रिचुअल था ना, अगर उसको प्रोसेस करके अगर अपन घर पे ब्रेड बना सकते हैं और रोज खाने की इच्छा है तो रोज खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आप इसको मतलब कंसीडर करें कि आप 3-4 बार खाना चाहते हैं और आपने बना के रख लिया, ठीक है, और खा रहे हैं आप, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको एक मैसेज भी देना था और जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I like bread and butter. I like toast and jam. I like the taste of Sunbeam bread. It's my favorite.